नमस्कार। इस हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले में है और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। एक दलित घर का लड़का जिसकी उम्र मात्र जो है 12 से 13 साल थी और उस बच्चे का जो है शव लटका हुआ वो सामने जो आम का पेड़ दिखाई दे रहा है उस के पेड़ पर मिलता है। और उसकी मौत कैसे हुई ये आज भी जो है एक रहस्य बना हुआ है। घर परिवार परेशान है, हर कोई परेशान है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आती है वो भी नॉर्मल आती है। इससे जो परिवार में है और जो गांव के लोग हैं काफी दुखी हैं, क्योंकि एक जो मासूम बच्चा था वह भी कहीं न कहीं से एक पढ़ने वाला बच्चा था, एक छात्र था। क्योंकि ये वही जो है जिला है, वही जगह है जहां पर अभी कुछ दिन पहले जो है अभी श्रेया तिवारी नाम की एक छात्रा थी, उसकी जो है मौत होती है। और एक जो बच्चा है, एक देखिए दलित परिवार का 12-13 साल का, वो भी एक छात्र पढ़ने वाला। आखिर उसकी मौत कैसे हुई थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। और मैं बता दूं कुछ बच्चे की शायद माँ भी नहीं है और उसका जो दर्द है एक पिता झेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? जुगेश नाम है सर। जी। कैसे क्या हुई घटना कुछ पता है? साहब वो शाम को ये पे सोया था छत पे। जी। तो मैं उसको खाना वाना बनाया जी। मैं उसको खोजा बेटा खाना खा लो जी। वो नहीं खाए, ये कुछ बात बोल दी है। ये बोल दी है। हमारा छोटा लड़का वो है, मेरी बीवी नहीं है जी। लेकिन उनको अपने से नहीं मरे, उनको फांसी लगा के उनको मारा गया है। मतलब गला कचट जो यहाँ पे चोट है उससे मालूम होता है उसको गला दाब के मारा गया है। किस तरीके की चोट दिखाई दे रही थी, किस तरीके से मारा गया था? मान लीजिए जैसे घसीट, जैसे मतलब ना बाजा है, जैसे अकेला में बाज रहा था, वो बहुत हिम्मत वाला था, बाजने वाला खातिर तैयार था वो। लेकिन दो लोग उसको लपट के उसको मुंह दाब के उसको मार दिए हैं। मरने के बाद लेके उसको रात में पेड़ पे टांग दिए हैं कि मतलब सुसाइड में हो जाए। जी। मतलब कोई लड़का खुद से जी। हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो गरीब आदमी रिक्शा चलाते थे। हमारे पास कोई टेंशन है, मेरा बच्चा गुजर गया, हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय मिले, जो मुजरिम है उसको पकड़ना चाहिए। बच्चा मरने से पहले कुछ आपसे कुछ कहा था कि पापा हमको कोई दुख है, तकलीफ है, कभी तनाव ना? जी नहीं, ऐसा बात तो कभी नहीं हुआ। कुछ भी हुआ मैं भी आता था कमा, कभी टेंशन में उसको पटाखा मार देता था, लेकिन कभी ऐसा बात नहीं किया। वो जब भी अपने हमारे पास आता था, पापा 10 रुपया हमको दे दो, हम पी के सो जाते तभी हमको खाना भी खिलाता था वो हाथ से। अच्छा, वो बच्चा जो जी, मतलब इतना, मतलब अभी 12-13 साल की उम्र थी, लेकिन आपके पिता और पुत्र में काफी प्रेम था जी। वो चला गया, समझ लो हमारा दुनिया चला गया। हम भी जाए उस दिन हम सोचे नहीं मेरे बच्चे से मार दिए, हम ही जाके फांसी लेके मर दें, लेकिन हमारे गांव समाज बोला कि इतना कर दिया गलती, तुम इसे कर दोगे तुम्हारा छोटा कैसे रहेगा। मतलब एक बच्चा जी, पूछ लीजिए साहब, तो किसी से पूछ लीजिए। हमको बस वही चाहिए, हमको बच्चे को हमारा मुजरिम पकड़ना चाहिए बस जी। हमसे यही गुजारिश है आप लोगों से और समाज से, अपने समाज से पर यही को चाहिए, अन्याय मिलना चाहिए। आपको पूरा ये लग रहा है कोई मार दिया? जी, हमको पता है सब वो इसको मारा है। हाँ, क्या लग रहा भैया? दादी जी, कैसा था वो बच्चा जो? और छोटा था बच्चा तो बहुत अच्छा था जी। शरीफ लड़का था। हाँ, वो पढ़ता लिखता था। भाई उसकी माँ नहीं है, कहीं चली गई तो उसको कोई भी खिला दे तो खाना खा लेता था। और प्यार से रहता है। उस बच्चे में तो कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती, क्योंकि बच्चा बदमाश है, नहीं झगड़ाऊंगा, न किसी से मार कर रहा, न किसी से झगड़ा कर रहा। अब घर में ये लोग कैसे क्या किए कोई तो देखा नहीं। यहाँ तो इतनी बड़ी गली में अबे की करी, हम भी नहीं। हाँ, इतनी बड़ी गली में। हाँ, वो हर कोनो प्रोग्राम रहता के हुआ। अब कैसे का भल, कैसे ना का भल, रात में कहूँ देखलता ना। बारे फोका सर, इंसाफ हमारे भतीजे का मिलना चाहिए सर, बस हम यही सोच रहे हैं। सब हमको लगा रहा है, हम अपने जैसे बुआ है उनकी, बुआ है, बच्चे का बुआ है, बच्चे के शुरू से देख रहे हैं सर। बचपन पर से 5 साल के था तभी से उसको देख रहे हैं। हमको हम ही को रोप लग रहा है, हमारे बच्चे का, हमारे आदमी का, हमारे भाइयों को लग रहा है कि वही सब मारे हैं। तो मारे हैं सर, तो हमको न्याय चाहिए, अन्याय चाहिए। हम भी मारे हैं तो हमको न्याय चाहिए हमारे बच्चे के लिए। हम मारे तो हमको फांसी चढ़ा दीजिए, ले जाके पुलिस थाने में बंद करवा दीजिए। झगड़ा मत कीजिए, कुछ भी करके सब करे हैं सर। तो आप वो सब झगड़ा करेंगे, जो करता है वही झगड़ा करता है, जो खिलाता पिलाता वही बोलता है, दूसरा कोई नहीं बोलता है। अच्छा, आप लोगों पे आरोप क्यों लगा रहे हैं लोग? जो गाँव का मेरा भाई खुदा पियाकरी आदमी है, जो सब कह रहे हैं वही सब यह है कि हम लोग को रोज पी के रखकर टार्चर करता है, कहता हम फांसी लगा के मर जाएंगे, एक मर जाएंगे।
हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, यही सब हमको आया कि धमकी दे रहा है सर। हमको बहुत आदमी लोग क्या बोले, हम अपने गांव घर के बारे में, हमको गाँव से गंभीर होला आदमी सर, गाँव में सब हमको देख रहा है, गाँव से हमको मिल रहा है सर, गाँव हमको सहायता दिया सर, हम गाँव के लेके चल रहे हैं सर, और हमको गाँव पर कोई आरोप नहीं है सर। और गाँव वाले हमारे खिलाफ है, हमारा भाई खिलाफ किया है, गाँव वाला हमारे भाई खिलाफ किया है हमारे सर। जो कुछ भी करना है तो हमारे ऊपर करिए सर, हम अपना विजय में यही है, हम बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं कि हमारे भतीजा का हमके न्याय चाहिए सर। हम किसी के न देखे हैं मारते, न किसी के पीटते, न किसी के देखे हैं कोई चीज करते के लिए नहीं देखे हैं सर। बचपन पर से लेकर उसकी माँ जो बचपन से भाग गई थी, 5 साल का था तभी उसकी माँ भाग गई थी, एकदम 2 साल पर आई, फिर भी मेरा भाई उसको अपना लिया। 2-4 महीना था, आवास मिला तो आवास बनवाया भी नहीं, पैसा लेकर चली गई, फिर भाग गई, तब से भागी, फिर नहीं आई सर। अब मेरा भाई के वहाँ गया था ससुराल, इसको मार पीट के भेज दिए। तो हमारे घर के आदमी जाने तो उसको लिया कराए, दर्द दवाई कराए, भाई की भी दर्द दवाई कराए, सब करवाए सर। मेरा भाई आज मेरे बारे में खिलाफ सब चढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे बहन मार गलेगी, तुम्हारी माँ तुम्हारी भाई, जब मारेंगे तो खिलाए जिलाए, क्यों 5 साल का था उसी के तभी मार दिए होते हम लोग ना, क्यों जिलाएंगे, कुछ खिलाएंगे। 5 साल का था तो मेरा आदमी भी मेरे साथ कर रहा था, मेरा आदमी भी करके चोरी चमारी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, खमा के खिला तो रहे हैं, इसके बच्चों को देख तो रहे हैं सर। अच्छा, आपके ही पति हाँ, खिलाते? हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हम सबको लेकर चलते हैं, इतनी मेरी फैमिली है सर, यही घर द्वार है, हम नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा सर। न उसके बच्चे लायक है, सबको काम पर लगाए हैं, सब काम धंधा कर रहे हैं सर। कोई घर के माँ बाप के बीच में नहीं सोच रहा है, हिस्सा लेने के लिए सब आते हैं लेंगे, मगर माँ बाप का दुख देने बांटने के लिए नहीं आते हैं सर। यही है सर, मेरा भतीजा मरा हुआ सर, मेरी माँ झाड़ू पोछा करती है सर, और मेरी माँ झाड़ू पोछा करके आती थी तब मेरी बेटा अपने पोते के लिए खिलाती पिलाती जिलाती थी, खाती थी, मेरी माँ मरती थी, हम लोग इसी जगह सबको करती थी सर। हम लोग का देखिए वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है, कुछ बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। हत्यारा कोई भी हो, अगर कोई दोषी है तो बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो कोई फंसने ना पाए, क्योंकि देखिए गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। अगर इस परिवार पर कोई अलग से उस तरीके से आफत आई, जिस तरीके से एक माँ है उनका बीपी लो है, जिस तरीके से इस घर में बीमारियां हैं, जिस तरीके से इस घर में अकाल है, अगर घर की स्थिति हम दिखा दें, जिस तरीके से चूल्हा चौका की स्थिति है, इस घर में कभी चूल्हा जलता होगा, कभी ये लोग भूखे भी सोते होंगे। आप लोग कैसे खाते जीते, कैसे? झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं सर, करते हैं तो खाते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं खाते हैं, अपने घर में बच्चे को लेकर सो जाते हैं सर। और जब मिलेगा करेंगे, जाएंगे, झाड़ू पोछा करते हैं, मेरी माँ भी करती है, मेरी बहन भी करती है, हम भी करते हैं, तो सबको देखते सुनते हैं सर, खिलाते हैं, मगर एक बेला खाते हैं तो एक बेला के लिए सोचते हैं कि कहाँ से आएगा सर। क्या कहना चाह रहे थे भैया, क्या कहना चाह रहे थे? हम यही कह रहे हैं साहब, बैठ जा माता जी, बैठ जा। मतलब सब अपना बात बता रहा है झूठे ही। मारत गरिया से पहले मेवत हम मारत गरिया तो भैया हम भगावत हम हमारे बाप का नाम लेके फलाना कमाई फलाना का नानी फलाना काकी जो भगा यहाँ से भगावत हम भैया, यहाँ से हम भगावत हम चारों लड़कन के हमारे लड़कन का मारत गए थे, लड़का हमारे बचावत हम, तो उनसे मार झगड़ा करत हम, फांसी लगावा जाए, रोज फांसी लगावा जाता तो उन्हें फंसाई हम। अच्छा, मतलब पी के ऐसा करते हैं क्या? हाँ, सर आते हैं फांसी लगा बाबा जाता हूँ, फांसी लगाने का मैंने बचाते हैं, फिर बाबा जाता उधर बाबा के साथ। हाँ, और हमके मार कर जाती तो भगावत तो करत हमारी हमारी एक रोटी न बने मेरी न पोता जो मरा उसकी जो बात चर्चा चल रही है, हमारी का बहुत हो जाए सर, हमारी का बहुत हो जाए, हमारी मर जाती। नहीं इंसाफ होगा, ऐसी बात नहीं, बहुत हो जाए, हमारी जार खाई के मर जाएंगे सर, जब मेरे ऊपर अपना लगेगा तो हम सर मर जाएंगे ना। नहीं तो जांच का विषय पोस्टमार्टम से अगर नहीं आपने मारा तो ऐसा थोड़े तो जांच में नहीं सर कुछ निकला, हम तो खुद गए थे कोतवाली सर, जांच में कुछ नॉर्मल सब दिखा रहे हैं, कोतवाल साहब बोले कि बहन जी नॉर्मल सब है, कुछ नहीं है, आम से सब दरकच है, आम का सब दरकच है सर। हाँ। क्या लग रहा है जब बच्चा वहाँ से उतरा फंदे से, कैसा लग रहा था? अरे सर तो जाब से जरावर ले लो बच्चा जी। हाँ, सब गला पूरा संग गया बच्चे को। और ये कल हमारे पूरे परिवार पे आरोप लगाया जा रहा है, एक
गुड्डू भैया है उनका नाम लिया गया है, और एक मेरे आदमी है उनका नाम शेषनाथ गुड्डू। गुड्डू मारे हैं, शेषनाथ टांगे हैं, और ये सुनीता कहीं है। तो जब ये कहीं है तो उसके लिए हम ये चाह रहे कि बच्चे को इंसाफ मिले। ये जो है एक बच्चे का, वो जो बच्चा था सबका प्रिय था, बिना माँ का बच्चा था, और इसलिए जो सबकी सहानुभूति है, क्योंकि उस बच्चे की अगर आज माँ होती तो शायद एक गांव के लोग इतने लोग नहीं आते। उस बच्चे की